तो जिन्होंने करोड़ों रुपए के घोटाले को उजागर किया है वही शख्स हमारे साथ हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या बताना चाहेंगे जो आपने आरटीआई लगाई है, गांव के अंदर इतना बड़ा घोटाला आपने उजागर किया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं गृह मंत्री जी अनिल विज जी का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, जो एक हरियाणा की पूरे देश के अंदर गब्बर के नाम से जाने जाते हैं जी। मैं तो लोगों को भी ये अपील करूंगा, किसी भी गांव के अंदर घोटाला करते हैं अफसर, कैसी भी कोई ज्यादती करते हैं तो आप अनिल विज जी के दरबार में जाएं, उसके सिवा कुछ नहीं है जी। तो और थोड़ा सा भगवान से भी रिक्वेस्ट करूंगा, इसकी अनिल विज जी की उम्र लंबी करे भगवान। एक ही शख्स है हरियाणा सरकार के अंदर, क्या पूरे सेंटर के अंदर, जो लोगों के लिए 12-12, 13-13 घंटे रात के 10-10, 11-11 बजे तक बैठकर लोगों की समस्या को हल करते हैं और सुनते भी हैं। तो सर आपको कैसे शक हुआ कि आपको गांव में इतना बड़ा घोटाला चल रहा है? किस प्रकार आपको ये लगा कि इसको उजागर करना चाहिए? सबसे पहले तो हमने एक पंचायती मोटर का रास्ता बनाया था, जिसके अंदर इन्होंने सरपंच ने एबीपीओ ने ईंट तो लगा दी, उसके अंदर मिट्टी वगैरह नहीं डाली, जिससे रोड टूटना शुरू हो गया था। उसके लिए हम इनके डिपार्टमेंट में कई बार इनको रिक्वेस्ट भी करी है, तो कहते जी अभी मिट्टी का पैसा नहीं आया, तो कागज़ों में पैसा नहीं आया तो हमने मिट्टी नहीं डाली जी। उसके बाद मेरे को थोड़ा सा डाउट होया, इनको का एक आप पैसे देने के जिसके खातों में लाखों रुपए डाले गए, उनके साथ पंचायती राज और सरपंच का एक रौला होना शुरू हो गया पैसे देने का, जो खाते के अंदर डाल दिए थे उस आदमी ने देने से कोई मना कर दिया होगा, इनकी पंचायतें वगैरह हुई, उससे मेरे को पता लगा भी हमारे गांव के अंदर तो इन्होंने लाखों रुपए के मिट्टी की पेमेंट उसके खाते में डाल दी। जिसके बाद हमने इसका पता करना शुरू किया, तो शुरू करते करते तो हमने एक रास्ता, एक फिर पंचायत भवन, इनका पता चला भी इन्होंने बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रखा हुआ है। वही बात है ना, जब ये गलत पैसा होता है, बेईमानी का पैसा होता है, तो जब बंटवारे का टाइम आता है तो इनकी लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। ऐसा ही इनका काम हुआ है भी, इनका मिट्टी के लाखों रुपए के एक आज छोटा सा पंचायत भवन है, ये देखो, जिसके अंदर लाखों रुपए की मिट्टी का इन्होंने बिल डालकर, फर्जी बिल बनाकर, एक लेटर पैड पे फर्जी बिल बना के छोटी की बिल्डिंग के अंदर, तो इन्होंने उसके बंटवारे के अंदर इनका झगड़ा होने से हमारा को भी पता चलना शुरू करा, वो भी हमारे गांव के अंदर। तो इन्होंने मिट्टी के इतने बड़े घोटाले कर रखे हैं, तो और भी बहुत घोटाले करे होंगे। उसके बाद हमारे को इनका कुछ बिल मिल गया, हमने कोशिश करी, तो काफ़ी टाइम से हम 2.5 साल से इनके पीछे लगे हुए हैं। सर आप 2.5 साल से बता रहे हैं इनके पीछे लगे हैं, इनके ऊपर राजनीतिक हाथ भी थे, कहीं आपको डर नहीं लगा कि राजनीतिक हाथ होने के और आम लोग इतना बड़ा जो भ्रष्टाचार उजागर कर रहा है? हाँ, सबसे पहले तो हम सरदार निशान सिंह जी के प्रदेश अध्यक्ष जेजेपी पार्टी इसके साथ मिले, इसने कहा भी आपको मैं न्याय दिलवाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो जब इनको अरुण जिंदल जी इनके पास आना, एबीपीओ शुरू हो गए, इनकी कोई सेटिंग होगी आपस में, तो इन्होंने हमारे को दबाने का काम किया। हमने इसको फिर इसके पास जाना ही छोड़ दिया। उसके बाद हम कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली के दरबार में मिले, उसने भी 15 दिन के एसडीएम को ऑर्डर दे के उसके बाद उसने भी अपना पाला बदल लिया भी आप झूठी एप्लीकेशन लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, हमने जांच करवा ली है। तो मैं तो ये कहूँगा इन दोनों को भी आप अपनी ईमानदारी से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए जेजेपी पार्टी से इन दोनों को, क्योंकि इनके एरिया में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, तो ये इसको दबाने का कार्य कर रहे हैं। तो आम आदमी का क्या होगा? जिसके बाद हमने अनिल विज जी के पास जाना पड़ा, और बीजेपी सरकार को भी कहूँगा भी इन्होंने ये अपनी ईमानदारी की छवि बचानी है, तो इन दोनों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, तो और जो घोटालेबाज उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और मीडिया के माध्यम से एक और कहना चाहता हूँ सरकार से भी, ये दोनों जहाँ मंत्री और अध्यक्ष जेजेपी पार्टी टोहाना के ऊपर रहेंगे, तो ये कार्रवाई को बांधा डालेंगे, इसको पूरा उजागर नहीं, कार्रवाई नहीं होने देंगे। तो क्या कहेंगे आम लोग हैं जो वो घर बैठ जाते हैं, इतने बड़े बड़े घोटाले होते हैं और सरकार द्वारा बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाएंगे, क्या लगता है सरकार के जो वादे हैं वो खोखले नज़र होते दिखाई दे रहे हैं? देखो जी, सरकार के अंदर चाहे कोई, जैसे घर का कोई मुखिया होता है ना,
तो वो अपनी औलाद को कहता भी कोई गलत रास्ते पे ना चले। जैसे सीएम है, प्रधानमंत्री है, वो तो चाहता है भी मेरी सरकार के अंदर तो ऐसा कोई काम ना हो, परंतु जो भ्रष्टाचारी लोग इन पार्टियों में बैठे होते हैं, जहाँ अफसर भ्रष्टाचारी होते हैं, वो इनको गुमराह करते हैं। अब 8 लोगों पर एफआईआर हो चुकी है, तो अगर इन पे कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या आपकी रणनीति रहेगी, क्या कदम उठाएंगे? हम जो 6 आदमी फर्मों के खातों में लाखों रुपया गया है, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करता प्रशासन, पुलिस विभाग अभी भी, या इनको अरेस्ट नहीं करता 14 के 14 आदमियों को, तो हम दोबारा अनिल विज जी के पास चले जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, हमें संतुष्टि है पूरी, अनिल विज जी इनको बख्शेंगे नहीं। मैं प्रदेश के जनता को, लोगों को ये कहना चाहता हूँ भी जे किसी गांव के अंदर 2-4 आदमी कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उनको साथ गांव वालों को साथ देना चाहिए। जैसे मेरे गांव के अंदर ही हम 2.5 साल से प्रयास कर रहे हैं, कुछ भाई भी हमारे साथ से, हमारी टेला डाणी है वहाँ से भी जब भी बुलाया आए हैं हमारे साथ। तो मैं कुछ ऐसे आदमी हैं, क्योंकि हमारे परिवार में भी हैं, जिन्होंने अपने मोटरों के रास्ते बनवाने के स्वार्थ के लिए तो अपने रास्ते बनवा लिए, अपनी सही सड़कों को पटा के उखाड़ कर उनको नहीं बनवा ली, और गांव का कोई विकास नहीं होने दिया। अभी ये फर्जी बिल छिप जाएंगे और ये बैठ जाएंगे। इनको बचाने का जिला परिषद भी मेरे गांव के अंदर ही है, इनकी डॉक्टर की एक चोड़ा साहब डॉक्टर भी हैं ये, तो इनकी दुकान भी इन्होंने सभी ने, कुछ और भी लोग थे इनके साथ, इनको अधिकारियों को बचाने का बहुत काम इन्होंने की है। जी फिर भी ये आदमी हम सफल नहीं इस कार्य में होने देंगे। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ें और लड़ेंगे भी, चाहे हमने कहीं तक भी जाना पड़े, कोई बात नहीं। अभी तो अनिल विज जी बैठे हैं। तो आप देख सकते हैं जहां पर हम खड़े हैं, इसके अंदर भी लाखों रुपए की जो मिट्टी है उनका घोटाला उजागर हुआ है, और जिनके नाम से एफआईआर लॉन्च हुई है उनसे भी हम बात करेंगे। सर क्या कहेंगे आप? सर ये हम तो यही कहेंगे, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो राजीव गांधी सेवा केंद्र है, जिसकी टोटल बिलिंग का बिल कंप्लीट करके हड़प कर चुके हैं, उसको कंप्लीट करवाएं और सारा काम विकास कार्य पूरे करवाएं हमारे गांव के। जो टोहाना के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त टोहाना के नारे लगाए जाते हैं, उस पर क्या बोलेंगे? वो तो खोखला साबित होता दिख रहा है हमारे को, तो 2.5 साल हो गए, हम तो देख ही रहे हैं जी, उसमें कुछ भी नहीं सच्चाई दिख रही। तो आप देख सकते हैं यही वो लोग हैं हिंडालवाड़ा से, जिन्होंने इतने बड़े घोटाले को उजागर किया है और 8 लोगों पर एफआईआर कराने का काम किया है। अभी तक ये संतुष्ट नहीं है। जो फर्में हैं उन पर भी एफआईआर करवाना चाहते हैं, और उनका जितना भी गांव का पैसा है वो वापस गांव में आए और गांव के विकास कार्यों में लगे। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक आप बने रहें रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ।